हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपका एक एक डाउट क्लियर करने आए हैं। आप सभी साथियों को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 में एनआईएस को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे साथी गुमराह भी हो रहे हैं। क्या टीआरई 3 का एग्जाम फिर से कंडक्ट होगा? क्या टीआरई 3 कैंसिल हो जाएगा? क्या टीआरई 3 के काउंसलिंग पर स्टे लग गया है? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारा प्रश्न चल रहा है माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में। हम एक एक करके आपसे बात करने वाले हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट भी है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन करते रहें, क्योंकि वहाँ पे जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले आपको वहाँ पे शेयर किया जाता है। अब हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? आपका एनआईएस डीएलएड। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और अपने साथियों तक भी आप इसको शेयर करिएगा। ठीक है, आपका प्रश्न ये आ रहा है कि क्या, सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि क्या टीआरई 3.0 पर स्टे लग गया है? क्या टीआरई 3.0 पर स्टे लग गया है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, कोई भी स्टे नहीं लगा है। आप गुमराह बिल्कुल भी मत होइए, कोई स्टे नहीं लगा है। कोई स्टे आपका डीबी, जो आपका डीबी होने वाला है 23 से जो होने वाला था, ठीक है, हालांकि भी डेट आपका इंक्रीज हो गया है 23 से लेकर, ठीक है, जो डेट था 23 से लेकर के शायद 29 था अगर मैं सही हूँ। तो जो डेट आपका है ये कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो चुका है। कब आपका डीबी होगा हम इस पर भी आपसे बात करेंगे। तो कोई यहाँ पर स्टे आपको देखने को नहीं मिला है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये आ रहा है, नेक्स्ट आपका प्रश्न ये आ रहा है कि क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 में एनआईएस डीएलएड की एंट्री हो चुकी है? आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, बीपीएससी टीआरई 3.0 में एनआईएस डीएलएड की जो एंट्री है वो हो चुकी है। बिल्कुल आपने सही सुन रहे हैं आप, टीआरई 3.0 में एनआईएस डीएलएड की जो एंट्री है वो हो चुकी है। कैसे एंट्री हुई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कुछ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे टीआरई 3 का उन्होंने एग्जाम दिया था जबकि वो एनआईएस डीएलएड थी, ठीक है, और वो उन्होंने क्या किया था, टीआरई 3 के एग्जाम में अपियर हो गए थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे। तो कुछ लोग, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो एनआईएस डीएलएड को वैलिड कर दिया गया 2017 से लेकर के कि अभी तक एनआईएस डीएलएड कभी भी अपात्र नहीं माना जाएगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। इसी को ये लोग उठा करके चले गए हाई कोर्ट, क्या नाम है, माननीय कोर्ट में लोग चले गए और माननीय कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है तो हमें डीबी हमारा क्यों नहीं होगा टीआरई 3.0 में। तो वही जजमेंट आ चुका है कि जो पिटिशनर बने हुए हैं उनका डीबी कराने के संबंध में कोर्ट ने आदेशित किया है। ठीक है, और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अगर इनका डीबी होगा, अगर इन लोगों का डीबी होगा तो क्या टीआरई 3.0 पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? तो बिल्कुल देखिए, सिर्फ माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि जितने पिटिशनर बने हैं, ठीक है, 200 प्लस ही पिटिशनर हैं, तो इन लोगों का डीबी कराने के रिगार्डिंग में माननीय कोर्ट ने कहा है। माननीय कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि अब एनआईएस डीएलएड के लिए अलग से पोर्टल खुलेगा, अलग से फिर से इनका एग्जाम होगा, फिर से रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा ना कुछ भी होगा। तो आप बिल्कुल भी गुमराह मत होइए। जितने साथी यहाँ पर एनआईएस डीएलएड के हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मौका ये है टीआरई 4.0। तो आप लोग टीआरई 4.0 की तैयारी करिए मेरे भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बच जाएंगे, अगर आप यहाँ पे टीआरई 3 में अगर गुमराह होंगे तो 100% आप ये मान कर चले टीआरई 4 की जो वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खींच उठेगी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप टीआरई 3 पर ज़्यादा अब आप पूरा होने दीजिए इस वैकेंसी को, इसमें आप ज़्यादा इंटरफेयर मत करिए। हमारा एनआईएस डीएलएड के साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अब हम आते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं मेरे भाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट अब चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, चाहेगी तो पोर्टल भी ओपन कर सकती है, एनआईएस को फिर से मौका भी दे सकती है अगर बिहार सरकार चाह लेगी तो। ठीक है, क्योंकि माननीय कोर्ट की तरफ से इनका जो रिस्पांस है माननीय कोर्ट का वो पॉजिटिव ही है एनआईएस डीएलएड को लेकर के। अब हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्टेड है उनको क्या करना चाहिए, जो टीआरई 3.0 में सिलेक्टेड है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अभी तुरंत हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके एक ट्विटर कैंपेन करना की जरूरत है आपको। किस लिए करने की जरूरत है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका डीबी जो है, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट डिक्लेयर नहीं किया गया, अगर ये खींचा गया तो मामला बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि एनआईएस का जो नया आपका डेट आया है, जो न्यू इनका डेट आया है सुनवाई का, वो कब है मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, 21 जनवरी को। ठीक है, 21 जनवरी 2025 को न्यू डेट आया है और चीजें फिर खींचती हुई नजर आएगी और वैकेंसी का भर्ती का भरता भी बन सकता है। क्योंकि जो वैकेंसी आई है फरवरी 2024 से वैकेंसी चल रही है, अभी करीब 10 महीने लगभग हो गए हैं, वैकेंसी पूरी नहीं हो रही है और अभी थोड़ा सा लंबा भी खींच सकती है। इसलिए हमारा जितने साथी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, अगर आप पीआरटी हैं, जूनियर है, सिलेक्टेड है, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करिए।
ठीक है। मंडे को, सोमवार को एक हैशटैग के साथ में ट्विटर कैंपेन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सभी इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। हैशटैग क्या रहेगा, ये सारी चीज़ हम आपको वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर हम अपडेट कराएंगे। हमारा बिहार सरकार से यही मांग रहेगा, बीपीएससी से ही मांग रहेगा कि जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाए और डीबी का एक डेट डिक्लेयर किया जाए। अगर डीबी का जो डेट है अगर वो डिक्लेयर नहीं होगा, चीज़ें बार बार एक्सटेंड होंगी, तो वैकेंसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लंबा खींचती हुई नजर आ सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे जो डीबी हमारा होने वाला है बिहार सरकार वो कब कराएगी, तो मैं आपको बताना चाहता था, तो जो 23 दिसंबर से आपका डीबी का डेट था ना, ये अब आपका टल चुका है। ये डेट आपका टल चुका है। अब इस पर बिहार सरकार, इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट बीपीएससी इस पर निर्णय लेगी कि आपका डीबी कब कराना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, निर्णय लेगी। अब ये निर्णय अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि अब आपका ये जनवरी में जाएगा, फर्स्ट वीक में जाएगा या सेकेंड वीक में जाएगा। ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसा अनुमान है, हमारा भी अपना अनुमान है कि ये मान कर चले कि जनवरी से स्टार्ट हो सकता है, जनवरी फर्स्ट वीक से। लेकिन जब ये मामला, ये सारी मामला बिहार सरकार इसको कहीं ना कहीं जब सॉर्ट आउट कर देगी, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जनवरी फर्स्ट वीक में आपका डीबी तभी स्टार्ट होगा जब आप भी सक्रिय होंगे। तो आप लोगों को बढ़ चढ़ के सामने आने की जरूरत है। जिस तरह से एमआईएस डीएलएड अपने लिए लड़ रहे हैं, उसी तरीका से हमारा रिक्वेस्ट है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है आप लोग साथ दीजिए। और खासकर जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप भी ट्विटर कैंपेन में साथ दीजिए इन लोगों का, इसलिए क्योंकि वैकेंसी जल्दी से जल्दी पूरी हो। अगर ये वैकेंसी खींचती हुई जाएगी तो आप ये मानकर चलें इसका प्रभाव टीआरई 4 पर बढ़ेगा और टीआरई 4 की वैकेंसी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी। मेरा आप सभी साथियों से कहना है, खासकर एमआईएस डीएलएड के साथियों से, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और आपको नोट्स पर हम थोड़ा बहुत छूट भी दे देंगे, अच्छा खासा छूट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करके आप नोट्स को आप ले सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9528546755, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो इस पर आप मैसेज करके आप नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी की कर रहे हैं, चाहे आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट था, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप सभी साथियों को देना था। जितने सिलेक्टेड हैं बिल्कुल भी परेशान मत हो। उम्मीद पूरी है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका डीबी स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर के लास्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आ जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सबको इनवाइट भी होना चाहिए और अब इसके लिए ट्विटर कैंपेन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज शनिवार है, कल संडे हो जाएगा, मंडे को हम ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि ट्विटर कैंपेन हो तो कमेंट बॉक्स पूरा भर दीजिए कमेंट करके। और आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एक बार जरूर शेयर करिए सभी साथियों तक। और कम से कम मेरा आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट लास्ट में भी रहेगा, कम से कम 1000 प्लस हम यहाँ पे लाइक चाहते हैं मेरे भाई इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में ट्विटर कैंपेन हो तो कम से कम 1000 प्लस लाइक आपका आएगा और कम से कम 1000 प्लस अगर कमेंट रहेगा तो हम ट्विटर कैंपेन करने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।